जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ राजा इन हॉन्ग आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम जो दियार गैर में रहते हैं, गैर मज़हब या पाकिस्तान में नहीं हैं, तो जब हम अकेले बैठते हैं और सोचते हैं, क्योंकि हमारा ख़मीर पाकिस्तान से है, हमारी मिट्टी जो है, जिस्म की मिट्टी वो भी पाकिस्तान से है, हमारा दिल और दिमाग भी पाकिस्तान से है। जब हालात देखते हैं, जब देखते हैं कि किसी हमारी माँ बेटी या किसी से जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, और उसका मेन मुजरम 20 दिन से पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट नहीं गिरफ़्तार कर सकती। दुख होता है जब ऐसा कोई वाक़या हो तो CCPO जैसे बंदे नामुनासिब सा बयान दे के इस केस को और ख़राब करें। मुझे दुख होता है जब कुछ सियासी मसलियतें आ जाती हैं, जब APC आती है, तो इस किस्म के तमाम जो मुजरम हैं वो बेगम हो के अपने मर्ज़ी से इधर उधर घूमते हैं। मुझे दुख होता है कि 4 अटैम्प्ट पंजाब गवर्नमेंट करती है या पंजाब पुलिस करती है आबद मलिक को गिरफ़्तार करने के लिए, और चारों दफ़ा वो इनके हाथ नहीं आता। एक दफ़ा उसकी बच्ची को तहवीर में ले लेते हैं, दूसरे जब रेड करते हैं तो उसकी बीवी को गिरफ़्तार कर लेते हैं, तीसरा रेड करते हैं तो उसके बेनोई और बहन को गिरफ़्तार कर लेते हैं, चौथा रेड करते हैं तो उसके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार कर लेते हैं। नहीं गिरफ़्तार कर सकते तो हम उस एक नॉर्मल से आम से मुजरम को नहीं कर सकते। अभी कायमा कमेटी के एक इजलास में जनाब CCPO साहब ने फरमाया है कि वो औरत जो है थी, हमारी बहन, वो जो है खामद की इजाज़त के बगैर गई थी रात। तो वो उसका क्या मतलब हुआ? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। उसका मतलब ये है कि अगर उसने इजाज़त से बगैर गई है तो वो फ्री फॉर ऑल है। तो अजीब से, और ये दुख होता है, दर्द होता है जब चीनी 110 रुपये किलो होती है, आटा 80 रुपये होता है, तेल की तो पूछे ही ना, और चीज़ें जो एक दिन जब पाकिस्तान किसी से पूछो जी तो एक दिन और रेट होता है, तो इससे दुख होता है। हम यहाँ पे हैं, एक कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो 5 साल से वही रेट था तो अब भी वही रेट है। डेफिनेटली चीज़ों का रेट ऊपर नीचे होता है, मगर नीचे भी होता है, सिर्फ ऊपर ही नहीं होता। तो हम कहाँ पे हैं? फ़ी का आमदनी कहाँ थी, अब कहाँ है? GDP कहाँ थी, अब कहाँ है? हमें कोई सरोकार नहीं है किसकी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की है, पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की है। हमें सरोकार अपने पाकिस्तान से है, इसकी तरक्की से है, इसकी आवाम की बेहतरी से है। मगर अभी क्या बेहतरी हो रही होगी जब ग्रोथ रेट माइनस में चली जाए, हज़ार करोड़ों के लाखों बंदों की नौकरी चले जाए, घरों से बेघर हो जाए, कभी सैलाब आए, क्या होता है। तो ऐसे हालात में फिर कोरोना का हमला, फिर ऐसी बीमारियां, तो मैं अब क्या कहूँ? हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं? कैसे इस मसलों का हल होगा? कौन करेगा? अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, वो दोनों अपने ड्रामों में लगे हुए हैं। APC हो गई, उसके बाद सारे हो गया, नवाज शरीफ का बयान तकरीर आ गई, उस पर आ गई, फिर उस पर गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसों के बाद अभी फिर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया। अब सारा फोकस मीडिया को है। अगर वो किसी मोटरवे वाक़े की एक 30 सेकंड की वो बात कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ कोई कंसर्न नहीं है उनको कंसर्न है कि जो आजकल रेटिंग आ रही है, शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी, मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पे होता है। तो किस से कहें? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जो भी हमारे आजकल ज़रा हम अपोजिशन से इसलिए कम शिकायत करते हैं कि अभी उनके अख्तियार में नहीं है, गवर्नमेंट के अख्तियार में है। वज़ीर आते हैं और इस कदर झूठ बोलते हैं। कोई कहता है 17 रुपये का टमाटर होता है, कोई कहता है जी 55 रुपये में हेलीकॉप्टर का पर मील होता है,
وہ فردوس عاشق گمان صاحبہ تھی، وہ کچھ اور فرما رہی تھی، پتہ نہیں کیا کیا. تو مطلب آ کے ٹی وی پہ میں وزیر اعظم میں تمام حکومتیں وہی آ کے کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہاں پتہ نہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں، یا لوگوں کو کیسے نہیں پتہ چلتا کہ ملک کے حالات کیا ہیں. میں قطعاً کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں قطعاً کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں اپنے ملک کا. ہمارے ملک کی تقدیر کب بدلے گی؟ بدلے گی بھی کہ نہیں بدلے گی؟ ہم ایسے ہی خوار ہوتے رہیں گے ساری زندگی. نہ کھانے کے لیے اچھا ہے، نہ پہننے کے لیے اچھا ہے، نہ مکان ہے، نہ کچھ ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، صرف ان کی عیاشیاں ہیں. ابھی ان کے پچھلے دنوں وہ ٹیکس کی فہرست آئی ہے، بہت سارے اسمبلی والے تو ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو پھر ہم کیسے کسی سے کہیں؟ یہاں پہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی بندہ وہ ٹیکس دے رہا ہے، بڑے سے بڑا دے رہا ہے. ان کی ترقی ہے. جب ہم یہاں پہ ترقی دیکھتے ہیں، یہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آب و ہوا وہ ہے، نہ کچھ ہے. ہمارے ملک میں تو چاروں موسم ہیں، زرخیز زمین ہے، محنت کش لوگ ہیں. ان کو تو لوگ چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ اوپر سے اوپر جا رہے ہیں، ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں، اور کوئی اس پہ غور کرنے پہ تیار نہیں ہے. کوئی بھی جسٹ ڈرامہ اور ڈرامہ. گورنمنٹ ڈرامہ، اپوزیشن ڈرامہ، میڈیا ڈرامہ، ہر چیز ڈرامہ. ہمیں تو قطعاً کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہاں پہ بیٹھ کے بہت سوچتے ہیں کہ کیا ایسی کمی ہے ہمارے ملک میں جو یہاں پہ ہے. ہمارا ملک ان سے لاکھ درجے بہتر ہے ہر لحاظ سے، مگر ترقی میں ہم مائنس پہ ہیں. تو ہم کس سے کہیں گے؟ کس کے وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. نواز شریف کو کہیں، عمران کو کہیں، زرداری کو کہیں، کون قصوروار ہے؟ ہمیں اس کا نہیں پتہ چل رہا. جس سے دیکھو وہی سچا ہے، باقی تو پتہ نہیں جھوٹے. پھر ہم عوام ہی ہیں، ہم عوام ہی غلط ہیں. تو یہ دکھ درد سے میں بات کر رہا ہوں. لمبی بھی ہو گئی ہے. میں صرف اگر آپ لوگوں کا اپینین چاہتا ہوں، اوورسیز کا اور پاکستانیوں کا، کہ ہم کیا کریں کہ اپنا ملک ہمارا اچھا ہو جائے. یہ ٹیس اٹھتی ہے، یقین اندر سے درد اٹھتا ہے جب ہم حالات دیکھتے ہیں، ادھر کے دیکھتے ہیں اور ادھر کے دیکھتے ہیں. تو بس دعا یہی کرتے ہیں خدا ہمارے ملک کو کامیاب کرے، اس کو ترقی دے، اس کی مصیبتیں دور کرے، اور عالم اسلام کو کامیاب کرے، اور ہمیں بھی کسی اچھے رہنما دے جو ہمارے ملک کی تقدیر بدل دے. اپنا اور اپنے ارد گرد اور رشتہ داروں اور بچوں کا خیال رکھیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.